बार भाजपा की सरकार आ रही है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और जिस तरीके से अभी हमने तीसरी बार सेंटर में सरकार बनाई है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उसी तरीके से तीसरी बार हरियाणा में सरकार आ रही है नायब जी के नेतृत्व में। क्या देखते हैं कैथल विधानसभा उसके लड़के आते हैं या खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला जाते हैं कांग्रेस पार्टी से, तो क्या हम माहौल देखते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव? हमारे यहाँ आप यही सवाल आप किसी कांग्रेसी को पूछ सकते हैं कि आपकी और किसी की टिकट है, कोई है आपको लगता है कैथल विधानसभा में जो कह दे कि हाँ मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ कैथल? क्या आप किसी से पूछ सकते हैं? रणदीप जी से जाके पूछ सकते हैं कि आप आपके बेटे की जगह राष्ट्रीय लीडर हैं, आप आपका कोई कार्यकर्ता हो उसको टिकट दे सकते हैं कांग्रेस से? कई बार जो अगर लोगों को समस्या हो जाती है, जैसे अब रणदीप सुरजेवाला था, यहाँ से मंत्री था, विधायक था, तो जो चुन चुन के चीज़ें देनी, नहीं मेरा वो फलाना आदमी मेरी ज़्यादा हाजिरी लगा रहा है तो उसके तो दोनों बेटों को नौकरी लगवा दूँ, फलाना आदमी फलाने काम का है उसके तीनों बच्चों को नौकरी लगा दूँ, तो ऐसी व्यवस्था हमने हमारी पार्टी ने इसमें बदलाव किया है। और जितने काम मैं ये मानता हूँ कि आप अगर कहेंगे कि रणदीप सुरजेवाला PWD मिनिस्टर था, PWD मिनिस्टर होते हुए उन्होंने जितने काम किए उससे ज़्यादा काम कैथल विधानसभा में और कैथल डिस्ट्रिक्ट में भाजपा सरकार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। कैथल विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है? बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं टिकट की दौड़ में। नरेंद्र गुर्जर जी हैं इस बार कैथल विधानसभा में टिकट की दौड़ में कितना मजबूत हैं? और भी बहुत सारे नेता हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी नेताओं को टिकट काट पाएंगे नरेंद्र गुर्जर जी इस बार? क्या कुछ प्लानिंग और क्या कुछ एक्शन प्लान रहेंगे कैथल विधानसभा को लेकर, उससे बातचीत कर रहते हैं जी। सबसे पहले चैनल स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों का आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं और सभी को मैं आने वाली तीज की बधाई देता हूं जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता अपने काम के माध्यम से टिकट मांग सकता है, तो उसमें सभी लोग प्रयास करते हैं, सबका अधिकार है और यही इस पार्टी की खूबसूरती है और लोकतंत्र की कि सभी लोग मिलजुल कर अपना काम करते हैं और एक परिवार होने के नाते सब अपना अपना प्रयास करते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी में टिकट के मामले में कितना मजबूत हो आप? क्या देखते हैं आप? बहुत सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, टिकट काट पाओगे उनकी? क्या पोजीशन देखती है आपकी कैथल विधानसभा से? देखिए, टिकट तो उसी की कटती है जिसके पास होती है, जिन लोगों के पास है ही नहीं तो उनकी टिकट क्या कटेगी? जिसके पास है उसी की कटती है। कोई भी व्यक्ति, कोई जिला परिषद है या विधायक है या MP है, तो ये बात नहीं होती कि किसको कटेगी किसको मिलेगी, तो पार्टी का काम है, पार्टी तय करेगी। और जनता के बीच हम जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो ये जनता और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है कि वो किसको अपना विधायक या कुछ भी किसी भी पोस्ट पे वो चुनना चाहते हैं। तो ये तो एक प्रक्रिया है, पार्टी का एक सिस्टम है, उसके तहत चलता रहता है। बाकी हम अपने मुद्दों को लोगों के बीच लेके जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनके माध्यम से ही अपनी आवाज़ को और उनकी आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचा सके, यही एक प्रयास है जी। कैथल विधानसभा अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की टिकट आपको मिल जाती है, क्या हालात देखते हैं कैथल विधानसभा से? दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, क्या माहौल देखते हैं उसके सामने आपका? तो आपके दिग्गज नेता 3 चुनाव हार चुके हैं पिछले, और वो खुद यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे। आप पहले उनसे तो पूछ लीजिए वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। उनका तो मामला ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सामने हम तो मानते नहीं कोई टिकेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो कमल के निशान के लिए लड़ती है। ये लोग जो चुनाव लड़ते हैं व्यक्तिगत चुनाव लड़ते हैं, खुद लड़ेंगे, बेटे को लड़ाएंगे, पहले पिताजी थे, तो ये तो पारिवारिक पार्टी है, ये कोई पार्टी थोड़ी है। हम तो इनको मानते नहीं कहीं पे भी कि ये चुनाव के लिए पिछले 3-4 चुनाव वो लगातार हार चुके हैं और वो ये चुनाव भी हारने जा रहे हैं जी। क्या देखते हैं कैथल विधानसभा उसके लड़के आते हैं या खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला जाते हैं कांग्रेस पार्टी से, तो क्या हम माहौल देखते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव का माहौल? क्या देखते हैं भारतीय जनता पार्टी? तीसरी बार भाजपा की सरकार आ रही है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और जिस तरीके से अभी हमने तीसरी बार सेंटर में सरकार बनाई है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उसी तरीके से तीसरी बार हरियाणा में सरकार आ रही है नायब जी के नेतृत्व में। कैथल विधानसभा जनता के बीच में जा रहे हो, किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हो? कैथल विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? अपने आप को क्या मजबूत देखते हो? देखिए, मुद्दे पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने बहुत प्रयास किया है कि अलग अलग माध्यम से लोगों तक सुविधाएं पहुंचे।
ताकि लोगों के जीवन में सुधार आ सके। उनमें काफ़ी ऐसे कार्य हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो सड़कों का सुधार हो, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो हर घर नल योजना हो, हर घर जल योजना हो, हर घर तक गैस पाइपलाइन हो, हर घर तक सिलेंडर पहुंचाना हो, हर घर तक मुफ्त में गैस कनेक्शन देना हो, और किसान सम्मान निधि हो। इस तरीके की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन योजनाओं के माध्यम से जीवन सुधार करने के लिए, लोगों की जन सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उसी जन सेवा को आगे बढ़ाते हुए हम अगले 5 साल और लोगों से मांग रहे हैं कि हरियाणा में एक बार फिर से आप कमल खिलाएं और तीसरी बार हम सरकार बना सकें। जी, सबसे हॉट सीट है कैथल विधानसभा की, कैसे देखते हैं माहौल? कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं। टिकट के मामले में आप मजबूती की अगर बात करें, वो कैसे देखते हैं हालात व्यवस्था? टिकट के मामले में तो कोई मजबूती ना मेरी, किसी चीज किसी और की मजबूती है जनता की। जनता का प्यार लगातार भाजपा को मिल रहा है। हम सब भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ आप यही सवाल आप किसी कांग्रेसी को पूछ सकते हैं कि आपकी और किसी की टिकट है, कोई है आपको लगता है कैथल विधानसभा में जो कह दे कि हाँ मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ कैथल से? क्या आप किसी से पूछ सकते हैं? रणदीप जी से जाके पूछ सकते हैं कि आप आपके बेटे की जगह राष्ट्रीय लीडर हैं, आप आपका कोई कार्यकर्ता हो उसको टिकट दे सकते हैं कांग्रेस से? क्या ये है किसी भी पत्रकार में हिम्मत उनसे जाके पूछने की कि क्यों कोई कांग्रेस की टिकट यहाँ नहीं मांग रहे? तो ये तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी, हम तो सब मिलके प्रयास कर रहे हैं। और रणदीप सुरजेवाला छोड़ो, चाहे कोई आ जाओ यहाँ से, भूपेंद्र उड्डा जाओ, हमें क्या है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आ जाए यहाँ से, खुली छूट है। हाँ, और दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? अच्छा, और क्या लगा कैथल विधान जनता के बीच में जा रहे हो आप, कैसे स्नेह प्यार मिला, कैसे देखो, और जनता क्या चाहती है? जनता बिल्कुल भाजपा के पक्ष में है। जनता ने देखा है किस तरीके से बिना खर्ची पर्ची के लोगों के बीच नौकरी यहाँ पहुंची है। गरीब से गरीब घर का बच्चा घर पे बैठा है, जब लाइब्रेरी से उसको डायरेक्ट पता चल रहा है कि तू डेली लाइब्रेरी जाता था और एक दिन अचानक रिजल्ट में तेरी सिलेक्शन हो रही है, तो उसके मन के, उसके परिवार की खुशी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि आप कांग्रेस के टाइम पे आप कहीं चले जाइए, उन परिवारों से जाके पूछिए जिनके बच्चे लगे हुए हैं, उन बापों ने अपना जमीर बेच बेच के ऐसे लोगों के सामने पता नहीं किस तरीके से उनके आगे पीछे दौड़ के अपने बच्चों को नौकरी लगवाया है। 100 लोगों की लिस्ट तो मैं आज बता दूं आपको, जो रणदीप सुरजेवाला के आगे पीछे उन्होंने दौड़ दौड़ के नौकरी जिनको मिली, और हजारों लोग कैथल विधानसभा में, कैथल डिस्ट्रिक्ट में, पूरे हरियाणा में आपको मिल जाएंगे जो किसी एक लीडर के पास नहीं गए, जो बच्चे सीधे लाइब्रेरी गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, और आज उनको अपने जीवन सुधारने के लिए ईमानदारी से नौकरी मिल रही है, और वही लोग सिस्टम में सुधार कर रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं टिकट की दौड़ में। भारतीय जनता पार्टी में आपने आपको टिकट के मामले में अगर खुद ना कहा टिकट कट जाती है आपकी, फिर आजाद चुनाव लड़ोगे या समर्थन करोगे उसका? आप कैसी बात कर रहे हैं? टिकट तो उसकी कटती है जिसके पास होती है। हम तो प्रयासरत हैं, हमें तो मिलेगी। किसी की कटेगी तो मुझे मिलेगी, मेरे पास तो नहीं है ना, मेरी कटेगी किसी को मिलेगी। तो ये तो हम प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। जनता जिसको कहेगी, जनता अगर कहेगी कि नरेंद्र को मौका मिलना चाहिए तो पार्टी नरेंद्र को मौका देगी। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हमारे यहाँ ऐसे नहीं है कि एक आदमी आगे बैठ जाएगा कि पहले मेरा बाप था यहाँ, फिर मैं लड़ूंगा, फिर मेरा लड़का लड़ेगा, फिर मेरा पोता लड़ेगा। ये सिस्टम भाजपा में नहीं है। भाजपा में जितने भी नेता हैं सभी कह रहे हैं, हुड्डा जी हो, शैलजा जी हो, रणदीप सुरजेवाला जी हो, तो इस बार तो हरियाणा के अंदर भाजपा सफाया कर देंगे, बिल्कुल क्लियर। क्या देखो आप, कितनी सच्चाई इस बात में? इस बार कांग्रेस की सरकार आओगी हरियाणा के अंदर, कितना दम है उनकी बातों में? अरे वो अपना ही सफाया करने में लग रहे हैं सारे। भाजपा को तो सफाया बाद में करेंगे, पहले वो आप अपना ही सफाया करने में लगे हैं। कहाँ कहते हैं, शैलजा कहती है मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, शैलजा जी ये कहती हैं, हुड्डा परिवार कहते हैं कि बाप बेटा हम में से कोई बनेगा। आप इधर देख लीजिए, अपने यहाँ कहते हैं कि मैं विधायक बनने वाले, और कह देते हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये कहने से थोड़ी कुछ होता है, जनता हिसाब कर ही रही है इनका। 10 साल से आप देख ही रहे हो, और आगे भी देखते रहेंगे आप। कैथल विधानसभा चुनाव लड़ना क्यों समझा आपने, खास वजह क्या रही कैथल के अंदर? भी मेरा जन्म स्थल है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं रहा हूँ, तो यहीं के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अपने लोगों के बीच ही तो व्यक्ति रहता है, बाहर थोड़ी जाता है जी कहीं। तो ये तो यहीं के सारे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब यहीं हैं। सबसे ज़्यादा समय मेरा यहीं बीता है, तो यहीं मैं कार्य करूँगा आगे भी। जनता के बीच में हम जाते हैं, जो अगर बात करें तो जो ग्राउंड पर काम होना चाहिए वाक्य में नहीं हो पा रही। जो जनता 18 महसूस करा वोट देने के बाद पछता रही है, रणदीप सिंह सुरजेवाला की याद आ रही है लगातार जनता को। तो कैसे देखो रिपोर्ट है जो सर्वे की, कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या देखो कितना दम है? मौजूदा विधायक ने काम करे नहीं करे, आपके कितना नंबर देखो, कैसे देखो आप? नहीं, बात देखिए, आप ये कह सकते हो भाई पहले की सरकारों में ये काम कह सकते हो, उसने विधायक ने ये काम किया नहीं किया। हमारी सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में रही, और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी।
चौतरफा हमने विकास किया है। आप किसी भी विधानसभा में जाओगे, सबको बराबर का अधिकार मिला है। हाँ, कहीं भी हमारे किसी भी मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवाद नहीं किया, जातिवाद नहीं किया कि सिर्फ एक क्षेत्र का काम होगा या एक पर्टिकुलर किसी समुदाय का काम होगा। सबको समान अधिकार मिले हैं। आज किसी भी बिरादरी का बच्चा कोई भी हो जो पढ़ लिख रहा है, उसको बराबर नौकरी मिल रही है। सड़कें सबके लिए बनाई जा रही हैं, आयुष्मान भारत सबके लिए है। जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सबके लिए हैं, कोई पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये किसी जैसे पहले की सरकारों में था कि जो मेरी कोठी पे आएगा उसको ही सब कुछ मिलेगा, लाइन लगा के आओ। वो एक दरबार लगाने वाला औरंगजेब और अकबर और की जो प्रथा है वो भाजपा में नहीं है, वो कांग्रेस में ही है जी। वहीं से उनका उद्गम है, वहीं उनका अंत है जी। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की अगर बात करें, बहुत सारे हैं, तो कैसे देखो आप टिकट के मामले में दूसरे नंबर पे कौन सा नेता, तीसरे नंबर पे भी या दो तीन नेता है मेरे बाद मैं इनका भी नंबर आ सका है, कौन सा नेता दिखा अपना नजरिया किस बात? मैं तो ये कहता हूँ मेरे सारे बड़े भाई बहन जो प्रयास कर रहे हैं सब मेरे लिए आदरणीय हैं। भाजपा किसी को टिकट दे, पार्टी संगठन किसी को टिकट दे, हम सब कंधे से कंधा मिला के चुनाव लड़ेंगे। हम में से कोई भी, मैं तो ये मानता नहीं कोई भी व्यक्ति ये कहता होगा नहीं टिकट मेरी ही है और तो ऐसे है। ये भाषा एक भाजपा का कार्यकर्ता तो कभी भी ऐसा भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो सब लोग मेरे लिए आदरणीय हैं, सबका मैं सम्मान करता हूँ। और टिकट का विषय तो आप मुझसे ना पूछ के तो पार्टी हाईकमान तय करता है। ये मैं तो सिर्फ एक लोगों से मिल रहा हूँ, मैं ये कोई उसमें हम सब मिल रहे हैं, भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, कोई व्यक्तिगत प्रचार नहीं है कि हाँ उसमें तो एक ये हो जाता है ठीक है जी हम भी आपके बीच में, आप लोगों को अगर मेरा व्यवहार या किसी का भी पसंद आए तो आप उनको मौका दें। जी। कैथल से विधायक है लीलाराम गुर्जर जी, विकास कार्य के मामले में कितने नंबर दो? ग्राउंड पे वैसे काम हुए हैं? देखिए हर विधायक कोई भी हो वो कोशिश करता है जनता के बीच काम करने की। विकास कार्य जितनी ग्रांटें ऊपर से मिलती हैं उतनी ग्रांटें हर सरपंच, हर विधानसभा, हर पार्षद, हर एमसी सब कोशिश करते हैं कि उसको वो जनता तक पहुंचाएं। उसी सिलसिले में विधायक या हमारे कोई एमपी हैं वो भी प्रयास करते हैं। कई बार जो अगर लोगों को समस्या हो जाती है, जैसे अब रणदीप सुरजेवाला था, यहाँ से मंत्री था, विधायक था, तो जो चुन चुन के चीज़ें देनी, नहीं मेरा वो फलाना आदमी मेरी ज़्यादा हाजिरी लगा रहा है तो उसके तो दोनों बेटों को नौकरी लगवा दूँ, और फलाना आदमी फलाने गांव का है उसके तीनों बच्चों को नौकरी लगा दूँ। तो ऐसी व्यवस्था हमने, हमारी पार्टी ने इसमें बदलाव किया है। और जितने काम मैं ये मानता हूँ कि आप अगर कहेंगे कि रणदीप सुरजेवाला पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होते हुए उन्होंने जितने काम किए उससे ज़्यादा काम कैथल विधानसभा में और कैथल डिस्ट्रिक्ट में भाजपा सरकार में हुए। जी। जनता के बीच में आप जा रहे हो, स्नेह प्यार मिल रहा है, तो मैसेज क्या कुछ देना चाहो जनता को, अपील करते हो? नंबर क्या आपका, मोबाइल नंबर, और क्या कुछ अगर जुड़ना चाहो, आपसे संपर्क करना चाहो तो किस तरह संपर्क कर सका आपसे? नहीं, मेरे साथी, मेरे सब टीम के सदस्य हैं, हर गांव में उपलब्ध हैं, हर जगह पे मेरा नंबर उपलब्ध है। मेरे बैनर पोस्टर जो भी लगते हैं उन पे भी मेरा नंबर होता है। आपके माध्यम से भी मैं अपना नंबर 9988210032 ये सबको वैसे अवेलेबल है सारी जगह पे। और बिल्कुल जो भी हमारे 44-45 गांव हैं, जो वार्ड हैं, हर जगह मेरे शुरू से ही, मेरा बचपन यहीं के स्कूलों में मैं पढ़ा हूँ, ओम प्रभा जैन स्कूल में पढ़ा हूँ, तो हर जगह दोस्त हैं, सबको पता है, सबसे मैं मिलता जुलता रहता हूँ। और उनके माध्यम से जब समय आएगा तो एक मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर से यहाँ से भाजपा को कमल खिला के देंगे। जी। वोटों की अपील करते हो जी जनता को आप लास्ट में? मैं जनता से, मेरी अपील है कि आप भाजपा सरकार की नीतियों को देखते हुए, युवाओं के भविष्य को देखते हुए और एक ऐसे सिस्टम को ध्यान में रखते हुए जिस समय सिर्फ आपको एक चमचागिरी और जी हजूरी के माध्यम से ही आपको कुछ भी व्यवस्था मिल जाएगी। आपका अगर इलाज फ्री होता था तो आपको तब विधायक के पास जाना पड़ता था, आपको कोई मकान चाहिए था तो आपको किसी कांग्रेसी या किसी अन्य दल के पास, नेताओं के पास जाना चाहिए था। उस व्यवस्था को बदल के भाजपा ने हर चीज़ आपके सामने, आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप पे, आप किसी भी CSC सेंटर में जाके अपने लिए कुछ भी मांग सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उसके पात्र हैं तो वो आपके पास पहुंचती है। आपके जीवन के जो एक राजनीतिक आपको मजबूरियों के कारण धक्के खाने पड़ते थे, विभिन्न नेताओं के पास जाना पड़ता था, अलग अलग दलों के पास जाना पड़ता था, उस व्यवस्था को बदलकर एक मजबूत व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने
आपको, चाहे वो कैथल विधानसभा हो या पूरा प्रदेश हो, सबके लिए दी है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप एक बार पुनः फिर से तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने में सभी लोग आगे आएं और बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र का जो ये एक सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, उसमें हिस्सा लें। जी धन्यवाद। तो ये थे नरेंद्र गुर्जर जी, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पुराने। इसे खास बातचीत करी कैथल विधानसभा में इस बार कौन जीतेगा और किसका खेल बिगड़ेगा और कौन कितना मजबूत, उसके लिए बातचीत करी थी। और कैथल विधानसभा में इस बार के कुछ समीकरण रहेंगे, हालात व्यवस्था के कुछ रहेंगे।